हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। जीसस एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे हम लगातार ज्योग्राफी की सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। यूनिट 4 हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। यूजी थर्ड एग्जामिनेशन में आपके सब्जेक्ट में 10 यूनिट होती हैं और ये ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के लिए थोड़ा लेंदी होती है। सिलेबस बड़ा होता है और अगर हम पार्ट वाइज पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लें तो ज्यादातर कंटेंट जो है वो हम ये समझ जाते हैं कि इस कंटेंट में हमें क्या पढ़ना है। तो ज्यादा लेंदी कंटेंट को इजीली हैंडल करने का जो सोर्स है वो है अपने सिलेबस को डिस्कस करना, अपने सिलेबस को बार बार पढ़ना। क्योंकि सिलेबस में जब हम वो 10 हेडिंग एक साथ देखते हैं तो थोड़ा सा हम डरते भी हैं, इतना लंबा सिलेबस। लेकिन जब उसे हम पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि बहुत सारा जो पार्ट है वो हमने यूजी और पीजी में पढ़ लिया है। तो हम कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा अपराइज होते हैं और ऐसे में हमारी जो स्टडी होती है वो तब ज्यादा परफेक्शन की तरफ बढ़ती है। दैट्स वाई कि हम लगातार पेपर डिस्कस कर हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और इस सिलेबस डिस्कशन में हम जो हिडन टॉपिक्स पार्ट्स होते हैं वो भी आपको समझाते हैं ताकि एग्जामिनेशन से पहले ज्यादा बड़ा पार्ट आप कवर कर सकें। लेट स्टार्ट द क्लास। यूनिट नंबर 5, दिस इज यूनिट 5 and the topic is Unit 5. The topic is population and settlement geography. Population and settlement. It means this topic has two different. This topic has two different points: population and settlement. Unit 5 में दो टॉपिक हैं, population सेटलमेंट। पॉइंट ए में जनसंख्या भूगोल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे ये पहले देखते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बुक में जो चैप्टर्स हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। पहला टॉपिक है यानी सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। अब इस पॉपुलेशन डेटा के सोर्सेज में कौन कौन है। सेंसस जनगणना पढ़ना है, आपको पढ़ना है 2011 का सेंसस इंडिया में, 2011 सेंसस। और सैंपल सर्वे का डेटा भी रिलीज होता है। सैंपल सर्वे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिलीज किया जाता है एनएसएसओ से। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 2011 के बाद भी आपको मिलेगा। तो सैंपल सर्वे के डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना है। फिर जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स होती है ये भी आपको गवर्नमेंट रिलीज करती है, ये आपको पढ़ना है। आंकड़ों की विश्वसनीयता, डेटा रिलायबिलिटी, ये एक टॉपिक है कि हाउ we can check that these data are reliable and what are their reliability to, क्या क्या उनकी उपयोगिता है। फिर उसमें त्रुटियां, एरर्स। तो जब भी कभी हम जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, ये एक टॉपिक है कि जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत होते क्या हैं। ठीक है, तो जनसंख्या आंकड़ों का यानी पॉपुलेशन डेटा के सोर्सेज हैं जनगणना, सेंसस, सैंपल सर्वे, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों की विश्वसनीयता और त्रुटियां, ये टॉपिक में है। लेकिन एग्जामिनेशन में ये जो दो टॉपिक है ना, सेंसस और सैंपल सर्वे का डेटा, इससे क्वेश्चन जरूर फॉर्म होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंसस है उसका डेटा और सैंपल सर्वे का डेटा जरूर एग्जाम में पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या वितरण, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन
डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आपको वर्ल्ड बैंक डेटा जारी करता है बीच बीच में। अब यहां पे आपको करंट अफेयर से हमेशा स्टिक रखना होगा। तो विश्व जनसंख्या का वितरण, उसमें मेजर कैसे वर्ल्ड जनसंख्या को हम मेजर करते हैं, कहां पे ये है, कितनी है, कितना डेंसिटी है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रतिरूप उसका पैटर्न क्या है और उसके डिटरमिनेंट्स क्या है, कैसे निर्धारण करते हैं कि किस प्लेस पर कितनी डेटा है, कितना आंकड़ा है, कितनी उसकी डेंसिटी है, कितना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के पैचेस कैसे हैं, रीजन कैसे हैं। तो ये सब हमें विश्व जनसंख्या के वितरण पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको क्वेश्चन इससे असर्शन रीजन में मिलेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट में मिलेगा, डायरेक्ट डेटा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, फिर विश्व जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जब हम कभी पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म यूज करते हैं ना, विश्व जनसंख्या का ग्रोथ, तो ग्रोथ में कब से, ग्रोथ में ये प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक से लेकर के करंट तक, यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक का जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमें जरूर पढ़ना है, और स्पेशली 1800 के बाद से तो जरूर। से लेकर के आज तक जरूर पढ़ना है। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी जनांकीय संक्रमण। तो जब कभी हम जनांकीय संक्रमण में आते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत, वो हमें पढ़ना है। तो स्पेशली इसकी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज पढ़नी है। फिर जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में स्पेशली लिख दिया है उसने, माल्थस, सैडलर और रिकार्डो। क्लियरली लिखा हुआ है कि माल्थस का सिद्धांत पढ़ के आइए, सैडलर का पढ़ के आइए और रिकार्डो का पढ़ के आइए। उसके आगे कुछ उसने दिया नहीं है, बाकी को मेंशन नहीं किया है कि जितने सिद्धांत हैं आप सब पढ़िए, नहीं, केवल 3 ही पढ़िए, माल्थस, सैडलर और रिकार्डो। नेक्स्ट, जन्म तथा मृत्यु दर का विश्लेषण यानी फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी एनालिसिस। अब इसका भी क्या होता है, जब भी कभी जन्म और मृत्यु के हैं तो यहां पर डेटा इंड्यूस्ड, डेटा इंड्यूस्ड स्टडी, जब तक आपका डेटा नहीं होगा तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे और उसे एलेबोरेट नहीं कर पाएंगे। तो जनांकीय मृत्यु दर और जन्म का विश्लेषण, इसमें क्या है, इंडाइसेस, संकेतक कौन कौन से, वही बात, डिटरमिनेंट्स और वर्ड पैटर्न, विश्व का प्रतिरूप, यानी पूरी दुनिया में जो जन्म और मृत्यु की यानी बर्थ और डेथ का जो पूरा डेटा है, उस डेटा को आपको एलेबोरेट करके स्टडी करनी है कि वो कैसे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, क्या क्या कॉजेज हैं, कहां पर बर्थ रेट अधिक है, कहां पर डेथ रेट अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि डेटा इंड्यूस, आप डेटा पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे खुद ब खुद आप एलिब्रेट करेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। फिर जनसंख्या प्रवास, माइग्रेशन। माइग्रेशन इस पूरे सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और जब आप माइग्रेशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इसमें माइग्रेशन का टाइप पढ़ते हैं, माइग्रेशन के कॉज पढ़ते हैं, और माइग्रेशन का टाइप, कॉज और पैटर्न, इंपैक्ट, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें पढ़ते हैं कि कारक, परिणाम, ये सब। इसके अलावा इसमें कुछ मॉडल्स हैं किसके, माइग्रेशन के, वो भी आपको पढ़ने हैं। फिर जनसंख्या संरचना की विशेषताएं, पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि जनसंख्या की संरचना कैसी है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। और जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम एज की बात करते हैं, तो हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं। ठीक, इसी से मिलकर क्या बना है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसके अलावा अर्बन और रूरल, कि अर्बन कितनी है, रूरल कितनी है। इसके अलावा
जो वर्क स्टेटस है, काम करने की स्थिति है, यानी व्यवसायिक संरचना भी इसी में आती है। वर्किंग कंपोजिशन, व्यवसायिक संरचना या ऑक्यूपेशनल जिसे हम कहते हैं, आसान भाषा में वर्किंग है, ऑक्यूपेशनल है। और इसके अलावा है इसमें एक एजुकेशनल लेवल, शिक्षा, एजुकेशन यानी शिक्षा भी इसमें है। फिर विकसित तथा विकासशील देशों में जनसंख्या नीतियां, जो पॉपुलेशन पॉलिसीज हैं, और स्पेशली इंडिया में ये पॉपुलेशन पॉलिसी जरूर पढ़नी है आपको। तो पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया अगर मैं स्पेशली लिख दूं, ना पूरा पढ़ पाएंगे तो पॉपुलेशन पॉलिसीज इन इंडिया, भारत में पॉपुलेशन पॉलिसी जरूर पढ़ के जाइए। फिर देखिए दूसरा पॉइंट आता है अधिवास भूगोल यानी सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में दो पॉइंट है, एक है रूरल सेटलमेंट और एक है अर्बन सेटलमेंट। दोनों पॉइंट, पहले ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट की बात हम करते हैं। जब भी अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो ग्रामीण अधिवास है, इसको पढ़ने के लिए पहले आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप कीजिए और अर्बन कॉन्सेप्ट जो है उसमें थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा जाइए, वहां पर मन से ही जाइए लेकिन जाइए। तो जब आप उस कॉन्सेप्ट में जाएंगे तब आप देख पाएंगे कि अर्बन सेटलमेंट के टाइप क्या है, ठीक, उसका पैटर्न क्या है, टाइप क्या है, पैटर्न क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी प्रकार, प्रतिरूप, वितरण। फिर ग्रामीण आदिवासियों की समकालीन समस्याएं। अब ये पढ़ने के लिए क्या है, आपको महसूस करना होगा कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, रूरल सेटलमेंट की, हाउसिंग की हैं कि ड्रेनेज की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, किसकी हैं, हेल्थ की हैं, किसकी हैं। नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, नगर कैसे बसे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक रूरल सेटलमेंट और दूसरा प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जो अधिवास की समस्याएं हैं। ये दो पैटर्न टॉपिक आपको पढ़ना है। लेकिन इस दो टॉपिक में कितने टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक हो गए। कौन कौन सा हुआ, एक हो गया ग्रामीण अधिवास क्या होता है, उस दूसरा हो गया टाइप, तीसरा हो गया पैटर्न, चौथा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन और पांचवा उसकी प्रॉब्लम्स। तो 5 टॉपिक हो गए ना। फिर आता है नगरों की उत्पत्ति, ठीक। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं क्या हैं, जैसे माइग्रेशन उसकी प्रमुख प्रॉब्लम है, ठीक, जो रूरल अर्बन होता है ना वो उसकी प्रमुख प्रॉब्लम है। इसके अलावा लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उसकी प्रमुख समस्याएं हैं। फिर नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, टाउन कैसे हुए। जब हम टाउन के ओरिजिन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ सिद्धांत इसके, जैसे सभी सिद्धांत नहीं पढ़ने हैं, जैसे गोल्डन शिल्डे, हेनरी या हेनरी पिनेरी, गोल्डन शिल्डे, हेनरी पिनेरी, इसके अलावा लुई मम्फोर्ड, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, क्लियरली लिख दिया है। आपको अलग से नहीं जरूरत है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, केवल पढ़ना है नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत में गॉर्डन सिल्डे, हेनरी पिनेरी और ली मम्फोर्ड, इतने ही पढ़ने हैं। फिर ये ऐसे है। फिर पूछ रहा है विकसित तथा विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषताएं तथा प्रतिरूप। अब आपको विकसित और विकासशील देशों में देखना है। जब ये पॉइंट पढ़ेंगे आप तो आपको यहां क्या पढ़ना है, पैटर्न पढ़ना है कि विकसित और विकासशील देशों में जो नगरीकरण का है वो पैटर्न क्या है, ठीक, उसकी
ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, यानी किसी भी एरिया में जो अर्बनाइजेशन का है वो किस ट्रेंड में है, ट्रेंड मतलब किस प्रवृत्ति का है। इसके अलावा वहां पर वर्क हमें देखना है, उसका हमें साइज देखना है, यानी वहां पे कौन सा काम हो रहा है, किस टाइप की ऑक्यूपेशनल स्टेटस है, ठीक, साइज, और फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो ट्रेंड, वर्क, साइज एंड स्ट्रक्चर, ये किसमें पढ़ना है, ये विकसित तथा विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषता है। कोई भी अर्बनाइजेशन है तो उसका पैटर्न क्या है, वो किस ट्रेंड से आगे बढ़ रहा है, उसका वहां वर्किंग ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है, साइज क्या है, और फिर लास्ट में उसका स्ट्रक्चरल स्टेटस क्या है। इंडिया में बहुत सारे नगर ऐसे मिलेंगे आपको। नगरीय पद्धतियां, अर्बन सिस्टम, ठीक। अब इसमें प्राचीन नगर, अब इसमें क्या है, प्राचीन नगर, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइमेट सिटी का, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल, इसी में पढ़ना है आपको। लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, इसी में पढ़ना है आपको। रैंक साइज रूल, फिर केंद्र स्थल सिद्धांत, ये तो आपको पढ़ना ही है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्रिस्टॉलर, असल सेंट्रल प्लेस थ्योरी में दो, एक पढ़ना है आपको क्रिस्टॉलर और दूसरा पढ़ना है आपको लॉश। तो दो सिद्धांत पढ़ने हैं, क्रिस्टॉलर और लॉश, किसमें, सेंट्रल प्लेस थ्योरी में। फिर नगरों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज, नगरों की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में पैटर्न, टाइप, इंपॉर्टेंस, 3 पॉइंट। फिर नगरीय भूमि उपयोग, लैंड यूज, मॉडल्स, अब इसमें आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, तो किसके, बर्गेस, होमर हॉयट, हैरिस और उलमैन, 3 हैं। एक है बर्गेस, फिर होमर हॉयट और हैरिस तथा उलमैन, ये 3 आपको पढ़ने हैं। देखिए क्लियरली लिख दिया किसको आपने पढ़ना है, किसको आपने नहीं पढ़ना है। फिर महानगरीय संकल्पना, इसमें क्या पढ़ना है, महानगरीय संकल्पना में ग्लोबल सिटी, यानी वैश्विक नगर। कौन सा वैश्विक नगर है, एज सिटी, क्वेश्चन आया था। ग्लोबल सिटीज और एज सिटी इसमें स्पेशली लिख दिया है, और इसी एज सिटी से ही क्वेश्चन पूछा था फिगर बना करके। तो जब कोई कुछ बातें सिलेबस में दी हो तो 100% उससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नगर आकार परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ अर्बन फॉर्म्स, लगातार चेंज हो रहे हैं ना, सब अर्बन, रिंग सिटी, सैटेलाइट सिटी, है कि नहीं है, सब अर्बन, रिंग सिटी, ऐसे ही सैटेलाइट नगर, ये सब किसमें है, ये सब नगरों का आकार जब चेंज हो रहा है तो ये हो रहे हैं। तो यहां पर 3 हो गए, सैटेलाइट, सब अर्बन और रिंग सिटी, और वहां पर क्या हो गया, एज सिटी और ग्लोबल सिटी। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाने लगे हुए हैं। इसी में रूरल अर्बन फ्रिंग भी है, और इसी में प्री अर्बन एरिया, प्री अर्बन भी आपको पढ़ना है, और रूरल अर्बन फ्रिंग यानी ग्रामीण नगरीय प्रांत भी आपको इसी सेक्शन में पढ़ना है। फिर है नगरों का सामाजिक विसंयोजन, सोशल सेग्रीगेशन ऑफ सिटीज, यानी सामाजिक स्थिति, ताना बाना क्या है नगरों का, कैसे वो डेवलप हो रहा है, करंट स्टेटस क्या है उसका, ये आपको इसमें पढ़ना है। फिर नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस। तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो क्या है, वो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन एरिया, यानी आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां की सामाजिक स्थिति क्या है। और लास्ट वाले में नगरीय गरीबी, अर्बन पॉवर्टी। तो अर्बन पॉवर्टी जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप,
आप इसी में पढ़ेंगे स्लम्स। अर्बन पॉवर्टी जब आप पढ़ेंगे इसी में तो लिखेंगे ग्रोथ ऑफ अनप्लैन्ड एरियाज, ग्रोथ ऑफ अनप्लैन्ड एरियाज। ये भी तो गरीबी का एक कारक है कि वहां पर अनप्लैन्ड एरिया कैसे ग्रोथ हो रहे हैं। फिर इसी में है क्राइम, फिर इसी में है सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार। तो ये सब इसमें है नगरीय गरीबी के अंतर्गत आपको इन पॉइंट्स को पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये यूनिट नंबर 5 का है, जिसमें 2 पार्ट है, पॉपुलेशन और सेटलमेंट। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और पॉपुलेशन सेटलमेंट को पढ़ने के लिए आपको जो 11th की एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आज के सिलेबस डिस्कशन में इतना ही। इसके पहले जितने भी सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं उन्हें भी देखिए, और सिलेबस डिस्कशन में मेन पॉइंट्स जब मैं बीच में ये लिखता हूं तो इस सिलेबस को राइट डाउन कीजिए, नोट कीजिए, और फिर अपनी यूजी और पीजी की बुक्स हैं उनसे मिलाइए कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, कौन सा नहीं पढ़ चुके हैं। जब तक आप सिलेबस को डीपली डिकोड नहीं करेंगे तब तक ये बड़ा सिलेबस आपके लिए आसान नहीं होगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक।